जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बोध संगीतियाँ। बोध संगीतियों को बहुत ही इजी ट्रिक के माध्यम से हम इस क्लास में समझेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम बात करते हैं बोध संगीतियों के बारे में। तो दोस्तों, बोध जो ये संगीतियाँ थी, ये टोटल इनकी बात करें कि कितनी बोध संगीतियाँ हुई थी, तो टोटल हुई थी 4 बोध संगीतियाँ। कितनी हुई थी भाई? 4 बोध संगीतियाँ हुई थी। तो अपन एक एक के बारे में डिस्कस यहाँ पर करते हैं। तो पहली बोध संगीति यानी कि प्रथम बोध संगीति दोस्तों हुई थी, वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी भाई? 483 ईसा पूर्व में ये हुई थी, यानी कि इस मतलब बुद्ध के निर्माण के बाद ये हुई थी। और ये जब बोध संगीति हुई थी तो यहाँ पर जो शासक की अपन बात करें तो शासक था अजात शत्रु। अजात शत्रु यहाँ का उस टाइम शासक था, जो हर्ण्यक वंश का शासक था। किस वंश का भाई? हर्ण्यक वंश का शासक था अजात शत्रु। और प्रथम बोध संगीति के जो अध्यक्ष की बात करें तो देखें आप, प्रथम बोध संगीति कौन सी बात कर रहे हैं अपन? प्रथम बोध संगीति की बात करें। प्रथम कौन होता है? जो महान होता है वो प्रथम होता है। कौन होता है भाई? जो महान होता है वो प्रथम होता है। तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो इनका अध्यक्ष था महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था भाई? अध्यक्ष था महाकश्यप। महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे। किनके? प्रथम बोध संगीति के महाकश्यप अध्यक्ष थे। और ये हुई कहाँ पर? तो दोस्तों, ये बिहार स्थित राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। कहाँ पर भाई? बिहार स्थित राजगृह की सप्तपर्णी गुफा है, वहाँ पर ये हुई थी। इस गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और इनके बारे में बात करें कि ये वहाँ पर इकट्ठे हुए जो लोग, उस दौरान क्या बातें हुई थी। इसमें हुई थी कि ये इस संगीति में कि बुद्ध के जो उपदेश थे ना, उनको 2 भागों में यहाँ पर ये संकलित किया गया। किनके? बुद्ध के उपदेशों को 2 भागों में संकलित किया गया। पहला भाग बात करें अपन तो पहला था विनय पिटक। क्या भाई? विनय पिटक पहला था विनय पिटक, और दूसरा था सूत पिटक। दूसरा क्या था? सूत पिटक। और फिर जब एक मिनट के लिए आप सुने, ये तो देखें, ये पहला और दूसरा ये 2 पिटक थे, लेकिन जब तीसरा पिटक इसमें और ऐड किया गया था। कौन सा भाई? तीसरा और ऐड किया गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक बार आपको याद दिला दूं कि अपन आगे तीसरे पिटक के बारे में पढ़ेंगे, जो तीसरी बोध संगीति में हुआ था। किसमें? जो तीसरी बोध संगीति में हुआ था। तो अपन देखें, इसमें ये तो हो गई बोध संगीति प्रथम कब हुई थी भाई? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु, जो हर्ण्यक वंश का शासक था। और इनका जो अध्यक्ष था वो था महाकश्यप। ठीक है ना। और इसमें ये कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह, यानी कि बिहार के राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और यहाँ पर क्या डिसीजन लिया गया? विनय पिटक और सूत पिटक ये पर संकलित किया गया। 2 पिटक यहाँ पर उपदेशों को 2 पिटकों में यहाँ पर बांटा गया था, यानी कि विभक्त किया गया था। जो कौन कौन से थे भाई? विनय पिटक और सूत पिटक। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर दूसरी बोध संगीति। तो दोस्तों, दूसरी बोध संगीति यानी कि प्रथम बोध संगीति के 100 वर्ष बाद। कब भाई? प्रथम बोध संगीति के 100 वर्ष बाद में दूसरी बोध संगीति यहाँ पर होती है 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में दूसरी बोध संगीति हुई। तो उस टाइम जो शासक की बात करें तो शासक था काला शौक। कौन था भाई? काला शौक शासक था, जो शिशुनाग वंश का ये शासक था, काला शौक। ठीक है। और अध्यक्ष की बात करें, देखें, जो महान होता है तो प्रथम आ जाता है, फिर साहब, जो साहब लगता है ना जिसके पीछे, तो वो जैसे कि महान हो गया, फिर साहब है। ठीक है। तो सेकंड बोध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे साहब कमीर। कौन थे भाई? साहब कमीर ये सेकंड बोध संगीति के अध्यक्ष थे। और ये जो हुई थी दोस्तों, ये हुई थी सुलवंग में। कहाँ पर हुई थी? इसके स्थान की बात करें अपन तो ये हुई थी सुलवंग यानी कि वैशाली में ये हुई थी। और यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो
बौद्ध संगीति हुई थी, सेकंड बौद्ध संगीति। इसमें क्या हुआ था कि बौद्ध भिक्षुओं के आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए सेकंड बौद्ध संगीति का होना मतलब ज़रूरी माना गया था, इसलिए ये बौद्ध संगीति करवाई गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो बौद्ध संगीति के जो मतलब जो मुख्य उद्देश्य की बात करें कि यहाँ पर के बुलाने का क्या उद्देश्य था, तो इनके जो भिक्षुओं में आपसी मतभेद यहाँ पर थे, तो उनको दूर करने के लिए ये बौद्ध संगीति हुई थी। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि भिक्षु संघ थे ना, उनको 2 भागों में यहाँ पर बांट दिया। कितने भागों में भाई? 2 भागों में यहाँ पर बांट दिया। तो पहला था वो था स्थवीर, पहला था स्थवीर। स्थवीर को दोस्तों थेरवादी भी कहते हैं। क्या? जो थेरवादी। और दूसरे की बात करें अपन तो दूसरा था महासंघिक, महासंघिक। दूसरा कौन सा था भाई? महासंघिक। सर्वास्तिवादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? महासंघिक को सर्वास्तिवादी भी कहा जाता है। तो ये होगी प्रथम बौद्ध संगीति और सेकंड बौद्ध संगीति। तो सेकंड बौद्ध संगीति कब हुई थी भाई? प्रथम बौद्ध संगीति के 100 वर्ष बाद में, यानी कि 383 ईसा पूर्व में। और अपन शासक की बात करें तो वो था कालाशोक, और जो शिशु नागवंश का शासक था, और साहब कमीर इनके जो थे वो अध्यक्ष थे सेकंड बौद्ध संगीति के, ठीक है ना। और ये कहाँ पर हुई थी? तो सुलभंग जो वैशाली में स्थित है वहाँ पर हुई थी। और यहाँ पर क्या हुआ था? बौद्ध जो भिक्षुओं के जो आपसी मतभेद थे उनको दूर करने के उद्देश्य से ये करवाई गई थी। और उनके बाद में जो ये जो 2 बौद्ध भिक्षु के थे, इनको 2 भागों में इनको विभक्त कर दिया था, स्थवीर यानी कि थेरवादी और महासंघिक यानी कि सर्वास्तिवादी। फिर बात करते हैं अपन तीसरी बौद्ध। तो तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 250 या फिर 251। कब भाई? 250 या 251। कक्षा 11वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ऐसा लिखा हुआ है 250 या फिर 251 ईसा पूर्व में। और ये इस समय यानी कि तीसरी बौद्ध संगीति के टाइम जो शासक था वो था अशोक। कौन था भाई? अशोक यहाँ पर शासक था, और ये मौर्य वंश का था, मौर्य वंश का शासक था सम्राट अशोक। और यहाँ पर इसके अध्यक्ष की बात करें अपन तो अध्यक्ष था मोगलीपुत शिष्य। कौन था भाई? मोगलीपुत। कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में। कहाँ भाई? पाटलिपुत्र के जो अंदर एक स्थान है वो है अशोकाराम विहार। यहाँ पर ये बौद्ध संगीति हुई थी। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में ये बौद्ध संगीति हुई थी। और यहाँ पर क्या हुआ था कि देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सूत पिटक मतलब जो 2 स्थापना हुई थी 2 पिटकों की, विनय पिटक और सूत पिटक। लेकिन तृतीय बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक और बनाया गया, यानी कि तीसरे पिटक की स्थापना हुई थी जिसका नाम था अभिदम नामक पिटक की यहाँ पर स्थापना हुई थी तृतीय पिटक की, जो तृतीय बौद्ध संगीति में, ठीक है ना। और ये तीनों पिटक मिलकर त्रिपिटक कहलाए। क्या कहलाए थे भाई? त्रिपिटक। तीनों पिटक मिलकर त्रिपिटक कहलाए। क्या कहलाए थे? त्रिपिटक। त्रिपिटक के ऊपर एक रचना हुई थी, वो हुई थी स्वाति बौद्ध संगीति में। तो अपन बात करते हैं स्वाति बौद्ध संगीति में। तो स्वाति बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, ये ईसा की प्रथम शताब्दी में स्वाति बौद्ध संगीति की स्थापना हुई थी। और ये इनके समय जो शासक था वो था कनिष्क, जो कुषाण वंश का था। किस वंश का था भाई? कुषाण वंश का। देखें आप, पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों के अंदर ओनली फॉर अध्यक्ष थे। जैसे तीसरे की बात करें तो मोगलीपुत्र, ठीक है ना। तो स्वाति में क्या होता है? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष इसमें और अधिक ऐड हो गया। तो अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र इसका अध्यक्ष था। कौन था भाई? वसुमित्र तो अध्यक्ष था। और उपाध्यक्ष की बात करें तो अशोक घोष हैं, वो उपाध्यक्ष था। और स्थान की बात करें कहाँ पर हुई थी? तो ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ पर? कश्मीर के कुंडलवन में ये हुई थी। और यहाँ पर इस बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म, दोस्तों बौद्ध धर्म यिन यान
और महायान, यिन यान और महायान नामक दो संप्रदायों में यहाँ पर विभक्त हो जाता है। बौद्ध धर्म किस संगीति में? तो स्वाति बौद्ध संगीति में, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म यिन यान व महायान नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। और यहाँ पर देखें, प्रथम विनय पिटक और सूत पिटक, और फिर देखें तीसरा बना था अभिधम पिटक। इन तीनों के ऊपर एक रचना की स्थापना हुई थी, यानी कि एक रचना जो हुई थी जिसका नाम था दोस्तों विभाषा शास्त्र। क्या? विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र की रचना हुई थी यहाँ पर स्वाति बौद्ध संगीति में। किसके ऊपर? तो जो पिटक बनाए ना, तीन पिटक देखे आप, एक तो विनय, दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम। जो ये विनय और ये दोनों तो प्रथम बौद्ध मतलब संगीति में हो गया था, और ये हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति में, और इन तीनों के ऊपर इनकी रचना हुई थी जिसका नाम था विभाषा शास्त्र। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कुछ चीज़ें समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ,